अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और उसके नताइज, उसकी वजूहात क्या हैं और उसके नताइज क्या निकलते हैं। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है कि पूरी अर्थ या पूरी दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से चेंजिंग आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है दिन ब दिन और उससे क्या इफेक्ट होते जा रहे हैं, वो सारे आपके ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले आपका ग्लोबल वार्मिंग में हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका क्या कहलाता है कि फॉर एग्जांपल यह सन है आपका, यहाँ पे आपका ग्रीन हाउस जहाँ पर पौधे वगैरह लगाए जाते हैं और एक ग्लास की कवरेज बनी होती है। यहाँ पे ये सारी ग्लास की कवरेज है, प्लांट्स ट्रीज इसके अंदर ग्रो किए जाते हैं। उसके अलावा अर्थ, अब जो सन है, सन से रेज, ये यहाँ पर सन की रेज यहाँ पर जब ग्रीन हाउस के अंदर अफेक्ट करती हैं तो यहाँ पे ये एनर्जी जितनी हो सके एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्व करता है और बाकी एनर्जी ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ पर भेजता है, अर्थ में। वो एनर्जी जो रिफ्लेक्ट होती है सन के थ्रू, यहाँ से एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है हमारे पास, सन की रेज यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करती है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। जो हमारे पास इसकी एनर्जी ज़्यादातर सन जो है अपनी सन की जो एनर्जी होती है वो ऑब्जॉर्व हो रही होती है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट, जो टेम्परेचर है हमारे पास वो इंक्रीज होता है। इट कॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और यही वजह है कि जिसकी वजह से इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट, जो आपके वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है वो ज़्यादातर वार्मर होता है, गर्म एरियाज होते हैं, वो ओशनिक एरिया हो या दूसरे आपके लैंड फॉर्म्स के एरियाज हो तो वो ज़्यादातर वार्म होते हैं। और अगर हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट सही से काम ना करे, ये सही से वर्क ना कर रहा हो, तो हमारे पास आज 30% जो अर्थ है वो सर्दी की वजह से, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ड्यू टू कोल्ड, 30% ऑफ अर्थ, यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ को खतरा था। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है जिसकी वजह से जो अर्थ है वो ज़्यादातर गर्म रहती है, वार्म रहती है और क्लाइमेट में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता, नॉर्मल चेंज आता है। ये हमारे पास था ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमारे पास था ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि आपके क्लाइमेट में चेंज की वजह बनते हैं और इसकी वजह से हमारे पास कंसिक्वेंसेस क्या आती हैं, इनके नताइज क्या निकलते हैं, इनके डिफरेंट नताइज होते हैं। जैसे हमारे पास आजकल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये साइंसदान का कहना है कि 2030 तक अगर क्लाइमेट इसी तरह से चेंज होता रहा तो मोर देन 250,000 पीपल्स जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। 2,50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी डेथ हो सकती है अगर 2030 तक इसी तरह क्लाइमेट में चेंजिंग आती रही और इसी तरह जो केमिकल्स हैं उनकी एमिशन होती रही, वो बाहर निकलते रहे। उसके अलावा जो हमारे पास ये क्लाइमेट था, ग्लोबल वार्मिंग, ये 2011 से 2020 तक इसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग पाई गई है, बहुत सारी चेंजिंग पाई गई। जैसे इसके इन्वायरमेंट में चेंज आया ड्यू टू केमिकल्स एमिशन या किसी और वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके अलावा अगर हमारे पास जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स के अंदर आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हमारे पास ग्लेशियर्स की आइस मेल्टिंग फॉर्म में आ जाएगी तो वो भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर की वजह बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा डिजास्टेरियस स्टेज आपकी आ जाती है। उसके अलावा सी लेवल का, अगर हमारे पास increase the temperature of sea level,
कि हमारे पास समुंदर के अंदर टेम्परेचर जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, समुंदर में टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से फ्लडिंग का ज़्यादातर खतरा होता है, तूफान का खतरा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिंदगियां जो हैं वो खतरे में आ जाती हैं। जो समुंदर या रिवर्स के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास जो फॉरेस्ट है इनके अंदर भी चेंजिंग आ रही है। फॉरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। हमारे पास नॉर्मल हो रहा है कि फॉरेस्ट को मोस्टली गर्मी की वजह से फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहे हैं, वहाँ के जो प्लांट्स वगैरह है वो उनकी डेथ हो रही है। उसके अलावा फॉरेस्ट में जो आग है ये सिलसिला भी नॉर्मल होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसमें हैबिटेट, कि हमारे पास हैबिटेट में आता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अलावा अगर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों को खतरा है, उनकी बहुत ज़्यादा लाइफ्स के उनकी डेथ हो रही है, और जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो रही है, जिसकी वजह से कमी आती जा रही है। सो व्यूवर्स, आज हमने पढ़े कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा इफेक्ट था हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें चेंजिंग आने की वजह से क्या क्या नताइज या क्या क्या चीज़ें हमें फेस करना पड़ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई टॉपिक या कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।